नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आज जिस हथेली पे चर्चा कर रहे हैं, एक संघर्षशील व्यक्ति का हथेली। ये हथेली जो है हमारे एक सब्सक्राइबर का है। उनसे वो कुछ जानना चाहते हैं अपने विषय में, तो आज थोड़ी सी संक्षिप्त में उसके विषय में हम बता देते हैं कि इन हथेली में क्या है। ऐसे तो ये हथेली पूरी मुआयना करने के बाद एक संघर्षशील व्यक्ति की रही। सबसे पहले आयु रेखा। आयु रेखा इनकी जो है शुरुआत होती है इस क्षेत्र से, अब बिल्कुल निर्बाध रूप से साफ सुथरी अवस्था में ये यहाँ तक चली आती है, मणिबंध तक। यह चीज़ यह दिखलाती है कि ऐसे जातक जो है कि लंबी आयु जिएंगे, एक लंबी आयु जिएंगे निर्बाध होकर। मतलब इतना अवश्य है कि ऐसे जातक 80 प्लस की आयु, 80 से 90 वर्ष की आयु आराम से ज़िंदगी जिएंगे, साफ सुथरी अच्छी ज़िंदगी जिएंगे। दूसरी चीज़ आती है इनकी अंगुलियों की बनावट। अंगुलियों की बनावट इनकी थोड़ी सी गांठदार है, इस प्रकार से गांठदार, जिसके कारण इस बीच में गैप नज़र आता है। ये गैप ये दर्शाता है कि आपके पास धन का संग्रह बहुत ही मुश्किल से होगा। आप धन संग्रह कीजिएगा, वो खर्च हो जाएगा, या बहुत ही मुश्किल से धन का संग्रह होगा, इतना संग्रह नहीं हो सकेगा जिसमें आप इसमें बचत कर सकें। इन सब चीज़ों को दिखलाता है। इनका मंगल अच्छा है, मंगल अच्छा है, जिसके कारण ये चाहे तो पुलिस प्रशासन नेवी वगैरह के क्षेत्र में ये जा सकते हैं। इनकी कैरियर वहाँ पर अच्छी बन सकती है। मंगल इनका अच्छा है। भाग्य रेखा आते हैं। भाग्य रेखा इनकी शुरुआत तो मणिबंध से हुई है, लेकिन ये इस स्थिति में यहाँ पे थोड़ी टूट गई है, यहाँ टूट गई। ये अस्थिरता को दिखलाता है जीवन में। तो भाग्य रेखा जो इनकी जगह जगह पे टूटी हुई है, ये इनके पुरुषार्थ करने से अच्छे हो सकते हैं, अच्छे फल दे सकते हैं। जगह जगह पे भाग्य रेखा टूटना अच्छा नहीं माना जाता है, जैसा कि हमने कई भागों में पहले भी पार्टों में बताया है कि भाग्य रेखा के अत्यधिक कई जगह टूटना शुभ फल नहीं देने वाला होता है। तो ये तो हो गई भाग्य रेखा की बात। इनका कार्य में, धन में समस्या लगे रहेगा। ये कार्य मतलब अस्थिरता को दिखाते हैं, माने धन संबंधी समस्या, कार्य संबंधी समस्या। और इन पे है कि कुछ रेखाएं इस प्रकार से आके जो है इसे काटते रहती है। इनकी आयु को इस प्रकार राहु रेखा की तरह काट रही है। तो ये चीज़ दिखलाती है, जीवन में समस्या को दिखलाती है। सूर्य रेखा। सूर्य रेखा इनके हाथ में है पतली सी, यहाँ स्पष्ट है, यहाँ पे हल्की हल्की रेखा है। तो लेकिन सूर्य रेखा है, इनको थोड़ी सी सूर्य के संबंधित उपचार करने की आवश्यकता है। सूर्य रेखा को हृदय रेखा से एक रेखा काट रही है, जो कि अच्छा नहीं माना जाता। ये कहलाता है कि इनको अपने करीबी लोग, सगे संबंधी और निकट मित्र से इनको समस्या उत्पन्न होगी। ये समस्या इनको यहाँ से निकट मित्र, करीबी सहयोगी लोग इनको समस्या उत्पन्न करेंगे जीवन में। इनकी मस्तिष्क रेखा और आयु रेखा में थोड़ा गैप है। ये इनको स्वतंत्र प्रवृत्ति के बनाता है। मतलब ऐसे जातक अपने मन के अनुसार करते हैं, जो सोचते हैं वही करते हैं, किसी की कम सुनते हैं। मतलब जो करते हैं अपने मन से करते हैं, किसी और की ज़्यादा सुनना या किसी और की बात मानना ये पसंद नहीं करते, या पुरानी रूढ़िवादी बात को, पुराने बातों पर ये ध्यान नहीं देते हैं। मतलब कि ये रीति रिवाज को छोड़ के ये नए सोच वाले ऐसे जातक होते हैं, और ऐसे जातक अपने मन की होती है। ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है, लेकिन निगेटिव चीज़ भी है कि ये किसी की नहीं सुनते। ये चाहे इनका कार्य में हो, बिजनेस में हो, नौकरी में हो, ये सिर्फ अपनी मन की करना चाहते हैं। इनकी हथेली में धन की कोठी भी बन रही है इस प्रकार से, लेकिन धन की कोठी ये भाग्य रेखा टूटी हुई होने के कारण जगह जगह टूटी हुई है, धन इकट्ठा करने में समस्या उत्पन्न करेंगे। धन की कोठी तो है, दूसरी धन की कोठी इस प्रकार से इनके हाथों में यहाँ भी बन रही है, लेकिन ये इधर से खुला है, ये यहाँ से खुला है, ये यहाँ से खुला है। मतलब धन आएगा, लेकिन ये स्टोर नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ों को दिखाती है। ये अगर मन को स्थिर करके सारा काम करे तो ये समस्याएं धीरे धीरे खुद ब खुद ठीक हो जाएगी, क्योंकि हाथ की लकीरें बदलती है। विवाह रेखा पे दो मुंह में बटा हुआ है, जो यह दर्शाता है कि विवाह के बाद पत्नी से इनकी अनबन होती रहेगी। और एक रेखा इस प्रकार से सूर्य को भी काटता है, ये भी पत्नी से अनबन को दिखलाता है। इनके लिए छोटी सी सलाह रहेगी कि ये थोड़े से अपने आप को कंट्रोल करके रखें। कुल मिला के ये हथेली जो है एक संघर्षशील व्यक्ति का है। मेहनत और पुरुषार्थ से ऐसे व्यक्ति आगे बढ़ सकते हैं। स्पष्ट बोलने वाले, साफ सुथरा बोलने वाले व्यक्ति, दुश्मनों को कभी माफ़ नहीं करने वाले, हमेशा लड़ाई को तैयार रहने वाले, ऐसे व्यक्ति का जीवन उत्तरार्ध में ज़्यादा अच्छा रहता है। मतलब जीवन के दूसरे पल में ऐसे व्यक्ति का दूसरे स्थिति, मतलब कि उम्र बीत जाने के बाद इनकी ज़िंदगी अच्छी बीतती है।